नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाय चैनल पे। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ग्रो ऐप से पैसा रिडीम कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड में ग्रो ऐप के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको कैसे रिडीम करेंगे? रिडीम करने से पहले, पैसा निकालने से पहले अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने को म्यूचुअल फंड से पैसा कब निकालना चाहिए? किस प्रकार म्यूचुअल फंड को चेक करने के बाद ही पैसा रिडीम करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में पैसा निकालते समय एग्जिट लोड चार्ज लगता है। एग्जिट लोड चार्ज से अपन कैसे बच सकते हैं? म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करके वापस इन्वेस्ट करने पे अपन टैक्स भी बचा सकते हैं। जिस एप्लीकेशन के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एप्लीकेशन बंद हो गया, आपका फोन चोरी हो गया या किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आ गया, तब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर सकते हो। आज अपन देखेंगे ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा जो अपन ने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको कैसे रिडीम करेंगे। रिडीम करते समय किन बातों का ध्यान रखने से अपना जो रिटर्न है वो बढ़ सकता है। 1% एग्जिट लोड चार्ज से भी बच सकते हैं। एएमसी द्वारा लिए जाने वाले चार्ज से भी बच सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। ग्रो एप्लीकेशन बंद हो जाए तब भी आप पर्टिकुलर एएमसी की साइट पे जाके या पर्टिकुलर एएमसी के ऐप के द्वारा अपना पैसा रिडीम कर सकते हो। अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप या एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसबीआई की साइट पे, एसबीआई जो एएमसी है उसकी साइट पे जाके अपना पैसा रिडीम कर सकते हो। और एसबीआई एएमसी का जो म्यूचुअल फंड ऐप है उसके द्वारा भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हो। पर्टिकुलर एएमसी की साइट पे आप मोबाइल नंबर, फोलियो नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा अपनी आईडी बना के फिर पैसा रिडीम कर सकते हो। आज अपन देखते हैं ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा पैसा कैसे रिडीम करेंगे और उस पे लगने वाले चार्ज से कैसे बच सकते हैं। तो बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ग्रो ऐप में आपको डैशबोर्ड ओपन करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड ओपन करोगे, जिस म्यूचुअल फंड से आप पैसा रिडीम करना चाहते हो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा रिडीम करना है। मेरे को आज एसबीआई फ्लेक्सी के फंड से पैसा रिडीम करना है। सबसे पहले अपने को पोर्टफोलियो एनालिसिस वाली टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टैक्स एंड कैपिटल गेन्स वाली टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद अपन जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो फंड स्प्लिट बाय होल्डिंग पीरियड। इसको आप चेक करने के बाद ही पैसा रिडीम करें। कौन से म्यूचुअल फंड में कितना समय आपको इन्वेस्ट करते हुए हो गया है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म फंड में जितना शो कर रहा है उस पैसे को आप रिडीम करोगे तो 1% जो एग्जिट लोड चार्ज एएमसी द्वारा लिया जाता है उससे आप बच सकते हो। लॉन्ग टर्म फंड्स वाली टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद मेरे को एसबीआई फ्लेक्सी के फंड से पैसा रिडीम करना है। तो एसबीआई फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ के सामने आप देख सकते हो 2,09,103 रुपए है, जिसको इन्वेस्ट किए हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म के अंदर शो हो रहा है। इस फंड से मैं 2,09,103 रुपए रिडीम करूंगा तो मेरे को 1% एग्जिट लोड चार्ज एएमसी को नहीं देना होगा। उसके बाद आपको एसबीआई फ्लेक्सी के फंड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एसबीआई फ्लेक्सी के फंड ओपन हो गया है। यहाँ पे आप इसके बारे में जान सकते हो, रिटर्न देख सकते हो। इस फंड ने लास्ट के 3 साल, 5 साल या ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है। इसके जस्ट नीचे इन्वेस्टेड अमाउंट और टोटल रिटर्न मेरा शो हो रहा है। इस पे मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस फंड में मैंने 1,07,585 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और इसकी करंट वैल्यू 2,09,104 रुपए है। जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो टोटल लॉन्ग टर्म में है रिटर्न के साथ। एसबीआई फ्लेक्सी के फंड से अगर मैं 50,000 रुपए रिडीम करता हूं तो 25,000 रुपए रिटर्न और 25,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम होगा। अगर टोटल पैसा रिडीम करना है तो जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो रिडीम होगा, उसके साथ जो रिटर्न होगा वो भी रिडीम होगा। अगर कुछ पार्शियली अपने को रिडीम करना है उसमें कुछ परसेंट प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम होगा और कुछ परसेंट जो रिटर्न मिल रहा है वो रिडीम होगा। इस फंड से मैंने पहले भी पैसा रिडीम किया है। एसबीआई फ्लेक्सी के फंड ने मेरे को
18% का एनुअल रिटर्न दिया है। नीचे की तरफ रिडीम और इन्वेस्ट वाली टैब दिखाई दे रही है। इसमें से आपको अगर पैसा निकालना है तो रिडीम वाले पे क्लिक करना है, आपको और पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट वाली टैब पे क्लिक करना है। रिडीम वाली टैब पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अप्लीकेबल न्यू डेट है 16 दिसंबर 2024। अप्लीकेबल न्यू डेट के जस्ट नीचे इंटर यूनिट्स और इंटर अमाउंट दो टैब शो हो रही है। अगर आपको फिक्स अमाउंट निकालना है, मान लो मेरे को इससे 50,000 रुपये रिडीम करना है तो मैं अमाउंट वाली टैब पे क्लिक करके अमाउंट इंटर कर दूंगा। 50,000 रुपये इंटर कर दिया। अगर मेरे को यूनिट के रूप में रिडीम करना है तो यूनिट वाली टैब पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे यूनिट भी इंटर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने 50,000 रुपये इंटर किए, यहाँ पे टोटल 403 यूनिट शो हो रही है। 1687 यूनिट टोटल मैंने अभी होल्ड कर रखी है, उसमें से 403 यूनिट रिडीम होगी। अगर मेरे को अमाउंट के रूप में रिडीम करना है तो आप देख सकते हो मैंने 50,000 रुपये इंटर किया है। SBI फ्लेक्सी के फंड से मैं 1,50,000 रुपये निकालना चाहता हूँ, रिडीम करना चाहता हूँ, इसलिए 1,50,000 रुपये इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही 1,50,000 रुपये इंटर किया, उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो बैंक लिंक विथ योर फोलियो। जो बैंक मेरे फोलियो में मैंने लिंक कर रखी है या जिसके द्वारा मैं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हूँ, जो मैंडेट मैंने दे रखा है, उसी बैंक अकाउंट में मेरा पैसा रिडीम होगा, उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। पैसा क्रेडिट होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। 2 से 4 वर्किंग डेज में पैसा अपने अकाउंट में आ जाता है। नीचे की तरफ लिखा है ट्रांसफर बाई 18 दिसंबर 24। 18 दिसंबर को पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। नीचे की तरफ वेरीफाई एंड रिडीम टैब आ रही है, उस पर क्लिक करना है। तो वेरीफाई एंड रिडीम वाली टैब पे क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई एंड रिडीम पे क्लिक करने के बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होती है, उन दोनों में से एक पे 6 नंबर का OTP आता है। मेरी ईमेल आईडी पे OTP आ गया है, मैं OTP को इंटर कर लेता हूँ। OTP को इंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे मैंने OTP इंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक किया, रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड। SBI फ्लेक्सी के फंड से मैंने 1,50,000 रुपये रिडीम करने की रिक्वेस्ट डाली है। अप्लीकेबल जो न्यू डेट है वो 16 दिसंबर 2024 रहेगी और जो ट्रांसफ़र की डेट है वो 18 दिसंबर 2024 रहेगी। इसके जस्ट नीचे आप ट्रैक ऑर्डर भी देख सकते हो। 18 दिसंबर को जो पैसा है मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप ग्रो एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अपना पैसा रिडीम कर सकते हो। आप किसी और एप्लीकेशन के द्वारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको ग्रो में इंपोर्ट करके भी पैसा रिडीम कर सकते हो। SBI फ्लेक्सी के फंड में मैंने माई कैम्प्स एप्लीकेशन के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया था, उसको ग्रो में इंपोर्ट करने के बाद पैसा रिडीम कर रहा हूँ। इस तरह आप ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अपना पैसा रिडीम कर सकते हो। इसी तरह आप जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी साइड या एप्लीकेशन के द्वारा भी पैसा रिडीम कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड से 3 प्रकार से पैसा रिडीम कर सकते हो। एक, जिस एप्लीकेशन के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी और एप्लीकेशन के द्वारा भी पैसा रिडीम कर सकते हो, या पर्टिकुलर AMC का जो एप्लीकेशन है उसके द्वारा या उसकी वेबसाइट के द्वारा भी पैसा रिडीम कर सकते हो। पर्टिकुलर AMC की जो ऑफिस होती है वहाँ पे आप फिजिकली जाके भी पैसा रिडीम कर सकते हो। तो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरी तरीके से सेफ है। आपका रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपका पैसा डूबने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,000 रुपये तक की छूट रहती है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 2,50,000 रुपये रिडीम करोगे तो हो सकता है आपका 1,25,000 रुपये रिटर्न हो। 1,25,000 रुपये तक जो प्रॉफिट होता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि 1,25,000 रुपये की छूट रहती है। 1,25,000 रुपये के ऊपर जो भी रिटर्न रहेगा उस पर आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो आप 2,50,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में रिडीम करोगे तो हो सकता है 1,25,000 रुपये आपका रिटर्न हो।
1,25,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन 1,25,000 रुपए को हर फाइनेंशियल ईयर में रिडीम करने के बाद फिर से इन्वेस्ट करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उससे बच सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए और मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए मैंने पैसा रिडीम किया है। इस तरह से आप पैसा रिडीम करके जो रिटर्न आपको मिला है उसको फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो। री इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न है वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और आपको जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो नहीं देना होगा। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना रिटर्न बढ़ा सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करना है उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले या खुद रिसर्च करके अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।